चिराग ने लिया सनाया से बदला, उड़ गए पुष्पा के होश। जी हाँ, जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी काफी अनोखे मोड़ पर आ पहुंची है। शांतनु मेहता को यह पता था कि अब सनाया उसके हाथ से निकल चुकी है, सनाया को अब सुधरना होगा। चलते हम देखते हैं शांतनु मेहता जो कि अपने वकील को सारी ही बातें बताता है। अब इसके बाद कहानी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसके चलते यहाँ पर सनाया को पुष्पा के घर पर रहना होगा। सनाया को अपना आलीशान बंगला छोड़कर बापुद्रा चोल में रहना होगा। पुष्पा जैसे ही कोर्ट के इस फैसले से सहमत होती है, अभी ना सिर्फ यहाँ पर बापुद्रा बल्कि चिराग, अश्विन, यहाँ तक कि दिलीप भी पुष्पा के इस फैसले से सहमत नहीं होता है और चिराग ने तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वह सनाया से बदला लेकर रहेगा। आगे यहाँ पर चिराग क्या करने वाला है और क्या एक बार फिर से पुष्पा का परिवार दो हिस्से में बंटने वाला है? पुष्पा का लाडला बेटा चिराग भी पुष्पा का विरोध करने वाला है या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है शांतनु मेहता से। पुष्पा की बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं शांतनु मेहता को यह एहसास हो चुका था कि अब सनाया उनके हाथ से निकल चुकी है। मुझे ही सनाया को सुधारना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब सनाया एक बड़ी क्रिमिनल बन जाएगी। पलम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर केस स्टार्ट हो चुका था। जज साहब कहते हैं सनाया जो कि एक नाबालिग है, उसने नाबालिग की उम्र में ही एक्सीडेंट करा था, लेकिन उसने किया है तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि सनाया को बाल सुधार केंद्र में रखा जाए। मिस्टर कोटियाल कहते हैं जज साहब मेरे क्लाइंट की यह रिक्वेस्ट है कि सनाया को बाल सुधार केंद्र में ना रखकर नजर कैद में रखा जाए, पुष्पा जी के घर यानी कि बापुद्रा चोल में। मिस्टर कोटियाल जैसे ही यह कहते हैं तो ना सिर्फ यहाँ पर सनाया बल्कि बापुद्रा, चिराग सभी के होश उड़ जाते हैं। जज साहब कहते हैं मिस्टर कोटियाल क्या आपकी इस बात से पुष्पा जी सहमत रहेगी? पुष्पा जी क्या आप सनाया को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो? अभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर कोटियाल शांतनु मेहता को यह बता रहे थे सनाया को कम से कम सजा दिलवाएंगे। अभी पुष्पा वहाँ पर आती है और कहती है शांतनु मेहता जी मैंने आपकी बात पर गौर करा था, आपने मुझे कहा था ना कि मैं सनाया को अपने घर पर क्यों नहीं रख सकती। इसी बात को मैंने रात भर सोचा और मैंने यह फैसला लिया है कि मैं सनाया को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हूँ। शांतनु मेहता कहता है पुष्पा जी मैंने भी आपकी बातों को रात भर सोचा था, मैं भी चाहता हूँ कि सनाया बड़ी क्रिमिनल बनने से बच जाए और वह अभी ही सुधर जाए, इसलिए सनाया को मैं आपके घर पर रखने के लिए तैयार हूँ। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है। अब यहाँ पर पुष्पा अपना फैसला सुनाती है और कहती है यू ऑनर मैं कोर्ट के फैसले से सहमत हूँ, मैं सनाया को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हूँ। पुष्पा जैसे यह कहती है तो बापुद्रा, चिराग, अश्विन, दिलीप सभी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन हो ही नहीं रहा था कि पुष्पा ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। जज साहब यहाँ पर अपना फैसला सुनाते और वह कहते हैं सनाया को 24 घंटे के अंदर पुष्पा रांदेरिया के घर पर शिफ्ट होना होगा। सनाया को 3 साल तक पुष्पा जी के घर पर ही रहना होगा। अगले पल हम बापुद्रा को देखते हैं जो कि पुष्पा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वह कहता है पुष्पा तुझे पता भी है कि ये तूने क्या करा, तूने बिना हमारी अनुमति लेकर यह फैसला लिया है। इस लड़की को तू अपने घर पर रखना चाहती है, उसी लड़की ने प्रार्थना की जान ली थी। चिराग पुष्पा के ऊपर भड़क जाता हुआ कहता है माँ बार मैं तेरी बात से सहमत रहता हूँ, लेकिन मैं इस बार तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। ना सिर्फ यहाँ पर चिराग बल्कि दिलीप, अश्विन, यहाँ तक कि चोल वाले भी पुष्पा के इस फैसले से नाराज थे। पुष्पा सभी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई समझता ही नहीं है। दूसरी ही तरफ हम सनाया को देखते हैं जो कि अपने डेट के ऊपर काफी गुस्सा हो चुकी थी। वह कहती है डेट ये आपने क्या किया, आपको पता है कि मैं उस चोल में कैसे रहूंगी, इस चोल में मैं एक सेकंड नहीं रुक सकती, उस चोल में मुझे अब 3 साल रहना होगा, वो भी उन लोगों के बीच में उनके घर पर। शांतनु मेहता कहता है सनाया तुझे अभी भी पछतावा नहीं है कि तूने क्या किया? सनाया मैं हर बार तेरी बात मानता हूँ लेकिन अब तुझे मेरी बात माननी होगी, मुझे पुष्पा जी के घर पर ही 3 साल तक रहना होगा, वहीं पर तुझे अपनी गलतियों का पछतावा होगा। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर कोई भी पुष्पा के इस फैसले से सहमत नहीं है, पिया नहीं चाहता है कि सनाया उनके साथ बापुद्रा चोल में रहे। इस चीज के बावजूद भी हम आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे सनाया जिसे ना चाहते हुए भी पुष्पा के घर पर ही रहना होगा। यही से सनाया की असली जिंदगी स्टार्ट होगी। जो सनाया जो कि बचपन से अमीर घर में रही है, अब उसी सनाया को गरीब चोल में रहना होगा, एक ऐसी चोल जहाँ पर सभी उससे नफरत करते हैं। तो अब ऐसे में सनाया
जाना है कि जिंदगी उस चोल में आसान तो नहीं रहने वाली है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।